और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर एक अपडेट है, तो बैड लाइट की वजह से पहले से ही वहां पर स्टंप्स करार कर दिया गया। आज ओवरऑल 46 ओवर्स हुए। 46 ओवर्स में महज 2.5 की रन रेट से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की। आज के दिन 110 रन बनाए, 2 विकेट भी आज उन्होंने खोए। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा दोनों ओपनर्स जा चुके हैं। ये दिन देखा जाए तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के लिए निराशा या ऑस्ट्रेलिया की निराशा? क्योंकि दिन तो दोनों ही टीमों को नहीं मिला पूरा। नहीं, मुझे लग रहा है शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा ज्यादा निराशा भरा होगा, क्योंकि देखो आपने सुबह 2.5-3 घंटे का आज का गेम खेला है, उसके बाद बारिश आ गई, जो है मैच बंद हो गया। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से यही सोच रही होगी कि चलो अच्छा हुआ है ना कि हमने जो स्कोर बनाया था वो बचा ले जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी एज ऑफ नाउ देखो, आप यही कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर में इतनी मजबूत है, आउट ऑफ नोवेयर वो जीत प्रोड्यूस कर देगी कहीं से भी, उनको जितना भी लिमिटेड टाइम मिलेगा। इसलिए वो हल्का बैट कर रहे थे, 47 ओवर 116 रन, कोई पेस से ज्यादा बैट नहीं कर रहे थे। दे न्यू हमें एक बार बैटिंग करनी है, हम 500 लगाएंगे, वो सोच यही रहे होंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो हॉल्ट कर दिया उनकी उस प्रोसेस को कि आप पूरा बैट कर रहे हो एंड देन आपको एक ही बैटिंग करनी पड़ रही है, आप डीप बैटिंग कर देना। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज है जो एक फैक्टर प्ले करेगा। क्या बारिश ने आज पाकिस्तान को बचाया? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें आज के दिन के ओवर्स कितने बचे हैं, 46 ओवर्स हुए। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी 44 ओवर का खेल बचा हुआ था। 44 ओवर खेलता, उसमें ऑस्ट्रेलिया 44 ओवर में अगर मैं बोलता कि 100 रन मान के चले, जिस पेस से उन्होंने बैटिंग की है, 100 से ज्यादा 120 मान लेते हैं, 120 अगर हमने मान लिए तो ये 230 के आसपास ये लोग पहुंच गए होते। ठीक है, और जिस तरीके से बॉलिंग हो रही थी, आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज्यादा विकेट्स आ रही थी। बट ज्यादातर मैं कहूंगी पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया। हम बोल तो रहे रेन सेव्ड, बट यहाँ पर तभी तो कह रहा हूं अच्छा हो गया भाई, सेव कर दिया रेन की वजह से पाकिस्तान को फायदा ही होगा इस टेस्ट में। इसका वजह यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से बैटिंग करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। यहाँ से ये जो 2.5 के रन रेट से आपने आज 46 ओवर में 116 रन बनाए, आप इस तरीके से कल के दिन में बैटिंग नहीं कर सकते। डेविड वार्नर की बात करें, 20 रन पर थे जब उनका एक मतलब अपॉर्चुनिटी आई थी स्लिप पे। सैम अयूब के पास में कैच आया था लेकिन वो ड्रॉप कर दिए थे। तो 20 रन पे थे जब वो उनका विकेट जाते जाते रह गया। अमूमन ये देखा है डेविड वार्नर, एक तो आखिरी टेस्ट मैच है और उनका कैच छूटता है, वो बड़ी पारी लगा देते हैं। अच्छी बात यह है पाकिस्तान के साथ में कम से कम कि फिर से उनको इतना बड़ा मतलब टिकने नहीं दिया। उसके बाद तुरंत सलमान अली आगा आए, उनको ऐसी गेंद डाल दी कि वो आउट ही हो गए। अभी भी लेकिन 197 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पीछे है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये सोच रही होती कि यार थोड़े दिन का गेम अगर और मिल जाता, हो सकता है 2 या 3 विकेट निकाल जाते। ऑस्ट्रेलिया भी उसी समय पे ये सोच रहा कि यार हो सकता है हम 100 रन और इकट्ठे कर सकते। अब देखिए, हिस्ट्री किन्हीं भी मायने में बन सकती है। अगर आप 16-17 आउटिंग की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान ने यहां पर मैच ड्रॉ तक नहीं कराया है, लेट अलोन जीतने की तो दूर की बात है, आपने मैच ड्रॉ तक नहीं कराया है। सो द थिंग इज कि क्या ये पॉसिबल है कि अभी भी यहां से मैच देखो, अगर बारिश का मसला रहा तो आपके 2-3 दिन है, पाकिस्तान को एक और बैटिंग करना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर दो टोटल से पहले, अब आमिर जमाल की वो पारी दुनिया को याद आएगी। अगर यही टोटल आपका 230-40 होता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पिछड़ गया होता मैच से, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश करता कि यार हमें तो एक ही बैटिंग करनी है, इनको एक और पारी में निपटाओ, एक पारी से जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं वो जो आपने एडिशनल 80 रन कर दिए, जो आमिर जमाल के 82 रन थे, उससे पाकिस्तान की उम्मीदें बनी हुई है। और मैंने जैसे कहा कि हिस्ट्री किन्हीं भी मायनों में बन सकती है, चाहे वो आप हिस्ट्री कह लीजिए कि आपने मैच ड्रॉ कराना हो, मैच जीतना हो, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर है। आज का दिन चला गया, अब कल आया, कल का दिन, उसके बाद 3 दिन का खेल बचेगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ये कहीं कतई नहीं कर सकता कि 2 सेशन 3 सेशन बैटिंग करता रहे और फिर रन ही ना बने उसमें। पाकिस्तान की गेंदबाजी पता नहीं आप किस तरीके से बोल रहे हो, जहां तक मैंने जहां से देखा, हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरी एनालिसिस थोड़ी अलग हो, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बांध कर रखा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, फ्री फ्लोइंग रन्स बनाने का मौका नहीं दिया। देखो, एक होता है ना कि आप बनाना ही नहीं चाहते, एक होता है इंटेंट, बैटर चाहता है कि वो चाहता ही नहीं है कि वो रन बनाए। एक होता है कि आपको लूज डिलीवरीज मिल रही है, आप फिर भी नहीं बना रहे हो। दूसरा ये होता है कि आपको ज्यादा मौके ही नहीं मिल रहे हैं, आपको उतनी खराब गेंदें ही नहीं मिली, आपको पैडों की तरह बॉल नहीं मिली, आपको हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। समझ रहे हो ना, बॉलर्स की जो हर 6 बॉलों में 1-2 बॉलें खराब डाल देता है, कोई पैरों पे चली जाती है, कभी चौथे 5वें 6ठे स्टंप पे बॉल चली गई, आप उस पर कट लगा के चौके लगा लिया, आपने कवर ड्राइव पे चौके लगा लिए। आज के दिन में मुझे जहां तक लगा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को इतना मौका भी नहीं मिला। आपने डिसिप्लिन से बॉलिंग करी, आपने रन्स लीक नहीं करे।
लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं था कि आप अगर वही है कि 116 पर 4, 116 पर 5 इस तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते तो और ज्यादा बेटर होता। पर पाकिस्तान ने कहीं किसी भी मायने में बॉलिंग खराब नहीं करी। एज किसको है? एज अभी आप शॉर्ट ये भी नहीं कह सकते ऑस्ट्रेलिया को है, एज आप ये भी नहीं कह सकते। ये गेम इवनली बैलेंस्ड है। देखिए पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं फिलहाल ऐसा मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर है, उसको एज है। तो अब देखिए यहाँ पाकिस्तान ने बैटिंग भी अच्छी की है और खासतौर से आमिर जमाल ने जिस तरीके अभी अनुज मुझे बता भी रहे थे कि किस तरीके से बहुत ही सुंदर पारी खेली उन्होंने और वो बहुत जरूरी पारी थी। अगर उनके वो रन आप हटा दें तो एक रिजवान ही ऐसे बचते हैं जिन्होंने 80 के ऊपर का स्कोर किया। बाकी जितने हम ये सोचते हैं ना स्टेबल्ड ये वाला खिलाड़ी रन करके जाएगा, वैसा पाकिस्तान के साथ अक्सर नहीं होता है और इस बार भी नहीं हुआ। लेकिन आमिर जमाल ने नीचे से आके रन लगाए तो वो 300 के ऊपर गए। अब उस 300 को बचाना, ऑस्ट्रेलिया को जल्दी घर भेजना, क्योंकि पाकिस्तान सोच रही होगी कि यार ये मैच हम जीत सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस समय पर सोचे तो इस तरीके से सोचना होगा कि कल आपको तेज खेलना होगा और यहीं पर थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग मिल सकती है। वो तेज खेलने जाएंगे, रन बनाने के लिए जाएंगे, वहां पर आप चांसेस क्रिएट करवा सकते हो क्योंकि इस पिच पर भाई ये ऐसी विकेट लग रही है जहां पे ना कोई सीमर्स को इतना कोई मदद है नहीं। आप चैनल में बॉलिंग तो कर लोगे, चैनल में बॉलिंग तो कर लोगे, लेकिन बैटर बस ब्लॉक इसीलिए मैं वही बोल रहा हूं ना कि ये फ्लैट विकेट था और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई फ्लैट विकेट थी, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, उनको ये समझना चाहिए कि भाई यहां पर एक तरीके से ये स्टेज सेट किया जा रहा था मिच मार्श, ट्रेविस हेड के लिए कि नीचे से आकर ऊपर से विकेट जाती है, ये थक जाएं, उसके बाद रिदम लेस हो जाएं और उसके बाद इनके ऊपर टूट पड़े, फिर आप जो है वो रन बनाए और लीड आप जो है वो लेकर जाएं। बट अभी भी आप देख लो भाई 200 रन पीछे है पाकिस्तान, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, और पाकिस्तान स्टिल डू हैव अ चांस। बिल्कुल चांस है। अगर ये गेम ड्रॉ भी हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, क्योंकि 16 मैचेस से आप ड्रॉ तक नहीं करवा पाए हो, आप हारे ही हो, तो इतिहास तो किसी भी मायने में हो जाएगा। पाकिस्तान की जीत अभी बहुत मतलब एक अनलाइकली चीज लगती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत लीथल क्रिकेट खेलती है। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है लेटर हाफ पर, कि जब आपको विकेटें लेनी है, दे कैन डू एनीथिंग। हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है, बट आप ये नहीं कह सकते को आमिर जमाल एक, आप कह सकते हैं इस दौरे से क्या क्या उस पाकिस्तान लेकर गया है, तो आप आमिर जमाल को लेकर जा रहे हो, जो एक बड़ा स्पेशल टैलेंट है, जिसने कल बैटिंग से एक ऐसी पारी खेल दी कि जिसके बारे में दुनिया बात कर रही थी। एक स्पेशल ऑलराउंडर आपको मिल गया। तो अभी भी अगर आपने कुछ इस दौरे से लेकर जाना है तो आपने अगले 1-1.5 दिन बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। लेकिन जो हमने ज्यादातर देखा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नो हाउ टू विन इन देयर ओन कंडीशन, तो यही चीज है जो पाकिस्तान को रोकेगा, वो है इतिहास। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आज का मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी बारिश के नाम हो गया। खेल शुरू तो हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने 116 रन 2 खिलाड़ी को नुकसान पे बनाया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मौका ही नहीं दिया कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ज्यादा और तेज स्कोर कर पाते और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन डिफेंसिव मोड पर ही खेलते दिखाई दिए। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक मैच अभी तक 50-50 ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम नो डाउट चैंपियन है। वो किसी भी मोड़ पर मैच को निकाल कर ले जाने की सलाहियत रखती है, जैसा कि हमने सेकंड टेस्ट मैच में देखा, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ में, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। और आज यहां पर बारिश का फायदा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ही हुआ है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया कल आकर तेज खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी 197 रन पाकिस्तान की पहली इनिंग के बराबर करके फिर ऑस्ट्रेलिया बढ़तरी ले सकता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया इसी डिफेंसिव मोड पर खेला तो मुश्किल होगा। अगर इसी तरह तीसरा दिन भी बारिश की नजर हुआ तो मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान इतने सालों में ऑस्ट्रेलिया में मैच ड्रॉ भी नहीं करा सका। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।